हिंद, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न भौगोलिक यंत्रों पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और इस तरीके की बहुत सारी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ए पहला कहता है ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है ए प्रवणता मापन में, बी दिशा मापन में, सी दूरी मापन में, डी क्षेत्रफल मापन में। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। आप भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो बताइए, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। जी हाँ, दूरी मापन में बिल्कुल सही उत्तर है। सापेक्षित आर्द्रता के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी मैनोमीटर, डी बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर, ध्यान देने की चीज है, ड्रो और ग्रो बस थोड़ा सा अंतर है। तो यह अंतर आप समझते रहिए, जल्दबाजी में गलती न करें। हाइग्रोमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा है उच्च तापमान के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए लाइसीमीटर, बी एक्टिनोमीटर, सी पायरोमीटर, डी साइनोमीटर। पायरोमीटर बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है। ए साइनोमीटर, बी क्लाइनोमीटर, सी एक्टिनोमीटर, डी पायरोमीटर। तो देखिए सही उत्तर है इसका साइनोमीटर। विकिरण की तीव्रता के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए वेंट्यूरीमीटर, बी क्रोनोमीटर, सी एक्टिनोमीटर, डी क्लाइनोमीटर। तो बताएं, विकिरण की तीव्रता के मापन के लिए जी एक्टिनोमीटर बिल्कुल सही है। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। पवन की गति आपको बताना है। ए बैरोमीटर, बी रोटामीटर, सी एनीमोमीटर, डी विंडवैन। जी हाँ, एनीमोमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। भूकंपीय तरंगों के मापन की बात की जा रही है। ए क्लाइमोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी बैरोग्राफ, डी इर्गोग्राफ। सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही उत्तर है। ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ए सौर प्रकाश की मात्रा, बी मेघाच्छादन की मात्रा, सी ओस जमाव का स्तर, डी वायुमंडलीय आर्द्रता। मेघाच्छादन की मात्रा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। चार आपके सामने एबीसी करके ऑप्शन दिए हुए हैं। तीन होगा सुमेलित, एक नहीं होगा। आपको बताना है वो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए इवेपोरीमीटर जल वाष्प मापन का यंत्र है। करंट मीटर जल प्रवाह मापन का यंत्र है। एटमोमीटर दो स्थानों के मध्य दूरी का मापन करता है। रोटामीटर जलीय आर्द्रता का मापन करता है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो तीन तो है, ये जो रोटामीटर जलीय आर्द्रता का मापन लिखा हुआ है ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये ऊपर के तीनों सुमेलित हैं। मतलब इस प्रश्न का चौथा डी बिल्कुल सही उत्तर है, सुमेलित नहीं है। मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए पैंटोग्राफिक कैमरा, बी एपिस्कोप, सी पैंटोग्राफ, डी इनमें से सभी। तो मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए पैंटोग्राफिक कैमरा का प्रयोग भी होता है, एपिस्कोप का भी होता है, पैंटोग्राफ का भी होता है। मतलब सही उत्तर हो गया इनमें से सभी, है ना, डी बिल्कुल सही है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। ए रंग, बी ऊष्मा की मात्रा, सी अवशोषण, डी तापमान।
जी बिल्कुल सही है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है ना। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, जूल है ना। तो ये कैलोरीमीटर और ऊष्मा, इनको रिलेट करेंगे तो आसानी से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यानी 3 सुमेलित है, एक नहीं है, आपको बताना है कौन नहीं है। मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी आपिसोमीटर। बी कहता है मानचित्र पर क्षेत्रफल मतलब एरिया, प्लेनीमीटर। सी कहता है ज्वालामुखी लावा का तापमान, इसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसको कहते हैं पायरोमीटर। डी कहता है सौर विकिरण की मात्रा, इसे मापने का जो यंत्र है वो क्रोनोमीटर है। आपको बताना है कि कौन 3 सही है और एक सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी को आपको बताना है। तो देखिए ऊपर के तीनों सही हैं, ऊपर के जो तीनों हैं वो सही हैं। नहीं सही वाले में है सौर विकिरण की मात्रा, क्रोनोमीटर वाला, डी ऑप्शन। ठीक है, तो 12 का डी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, सुमेलित नहीं है। मोह पैमाना, मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ए मृदा जल की मात्रा, बी चट्टानों की कठोरता, सी मृदा स्तरों की मोटाई, डी मृदा में अम्लीयता की मात्रा। चट्टानों की कठोरता बिल्कुल सही है। नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए सागरीय लवणता की मात्रा, बी वर्षा की मात्रा, सी बादलों की दिशा व गति, डी इनमें से सभी। बादलों की दिशा व गति नेफोमीटर से है ना मापन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखते जाइए। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? ए बहते हुए जल की गति, बी पवन की गति, सी भूकंपीय तरंगों की गति, डी इनमें से सभी। तो ब्यूफोर्ट स्केल पर पवन की गति दर्शाया जाता है। 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टी स्केल की बात की जा रही है। टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए पवनों की गति, बी भूकंपीय तरंगे, सी चक्रवातों की शक्ति, डी ज्वालामुखी उद्गार से निसर्ग। तो सही उत्तर क्या होगा? चक्रवातों की शक्ति बिल्कुल ठीक है। लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? लाइसोमीटर, ए वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन, बी सौर विकिरण की मात्रा का मापन, सी मेघों की दिशा तथा गति का मापन, डी मृदा से होकर नीचे जाने वाले अंतर्स्रावी जल की मात्रा का मापन। तो आप बताएं। जी हाँ, लाइसोमीटर मृदा से होकर नीचे जाने वाले अंतर्स्रावी जल की मात्रा का मापन करता है, बिल्कुल सही उत्तर है। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं है पूछा है। ए बी सी डी दिया हुआ है, यानी 3 सुमेलित होगा, एक नहीं। तो देखते हैं। एस्ट्रोलैब ग्रहों एवं तारों की ऊंचाइयों से इसका संबंध है। बाथीमीटर समुद्री गहराइयों से संबंध है। एक्टिनोमीटर पदार्थों की शीतलता से संबंधित है, मतलब उसका मापन करता है। और पायरोमीटर दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान, इससे संबंधित है। तो आप बताएं कौन सुमेलित नहीं है इसमें? देखिए एस्ट्रोलैब वाला सही है, बाथीमीटर भी सही है, पायरोमीटर भी सही है। सुमेलित नहीं है तो एक्टिनोमीटर है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। ठीक है, आगे चलें। इर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? ए जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल, बी सापेक्ष आर्द्रता एवं तापमान, सी तापमान एवं वार्षिक वर्षा, डी आर्द्र बल्ब तापमान एवं आर्द्रता। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान से बताएं। जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल, इसका संबंध इर्गोग्राफ से है ना। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है? ए रीडर ग्राफ, बी क्लाइमोग्राफ, सी बैरोग्राफ, डी हिप्सोमेट्रिक ग्राफ। क्लाइमोग्राफ बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं, अलग अलग विषयों पे भी हमने प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, टेस्ट सीरीज बना रखे हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे विषयों पे हमने अलग अलग वीडियोज़ बना रखे हैं सरल भाषा में, उसमें विषयों को समझाया गया है, आप उसे भी देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको भी प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप भी परीक्षा में जरूर सफल हो पाएँ।
तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए रोटामीटर, बी प्लेनीमीटर, सी आपिसोमीटर, डी टेल्यूरोमीटर। तो क्या सही है मानचित्रों पर दूरियों को मापने के लिए? जी बिल्कुल सही है, आपिसोमीटर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए जल की शुद्धता मापने के लिए, बी वायु में आर्द्रता मापने के लिए, सी तरल पदार्थों की गति के लिए, और डी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। तो क्या सही है? वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। कहाँ आपको बताना है। ए कहता है बैंड ग्राफ पर, बी कहता है इर्गोग्राफ पर, सी कहता है क्लाइमोग्राफ पर, डी कहता है हीदरग्राफ पर। जी इर्गोग्राफ बिल्कुल सही, बहुत सही उत्तर है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? आप इसका उत्तर जानते हैं, बहुत आसान है। ए समुद्र की दिशा, बी समुद्र की गहराई, सी भूकंप के झटके, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, भूकंप के झटके बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है? ए भूकंप, बी समुद्री गहराई, सी वायु, डी शरीर ऊष्मा। तो आप समझ गए होंगे, भूकंप बिल्कुल सही उत्तर है। रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? ए तड़ित झंझा की प्रबलता, बी रॉकेट के उड़ने के 5 मिनट पश्चात उसकी गति, सी भूकंप की तीव्रता, डी लॉन टेनिस में खिलाड़ी द्वारा मारे गए गेंद की गति। हाँ, तो ये सब मिलता जुलता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल अगर है तो आप समझ लीजिए कि उसका संबंध भूगोल से भूकंप से है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? ए रेन गेज, बी एनीमोमीटर, सी नेफोस्कोप, डी हाइग्रोमीटर। आपको बताना है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? जी हाँ, नेफोस्कोप बिल्कुल सही उत्तर है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ए हाइग्रोग्राफ, बी बैरोग्राफ, सी पेंटोग्राफ, डी हाइड्रोग्राफ। तो आप बताएं वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोग्राफ बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए ध्यान दीजिए, हाइग्रो हाइड्रो दो है ना, तो सही उत्तर है हाइग्रोग्राफ। ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न में। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ए वायुमंडल का दबाव, बी हृदय की धड़कन, सी भूकंप की तीव्रता, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका भूकंप की तीव्रता। तो यह वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।